हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज फिर एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल विंटेज स्किल पे। तो आज तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बिंग के बारे में। बिंग आप जानते होंगे क्या है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है गूगल का, उसी तरह से बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो उसी के हम आज फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोग सिर्फ गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो गूगल में रैंक हो भी जाती है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। गूगल में रैंक होने के बाद भी लोगों के पास ट्रैफिक इतना नहीं आता है, उनके पास ट्रैफिक नहीं आता है, उनके बैकलिंक नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और उनकी सेल्स भी कन्वर्ट नहीं हो पाती, मतलब उनका जो कन्वर्जन रेट है वो भी अच्छा नहीं आ पाता है। तो उसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिंग से क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें उन सब चीज़ों में। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले टॉपिक की, जो है इंटरनेशनल ट्रैफिक। देखिए दोस्तों, गूगल एशिया में और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यूरोप में भी होता है, बट एशिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है गूगल इस्तेमाल होता है। और हर इवन मैं कहना चाहूँगा कि 90% या 95% लोग जो है वो गूगल ही इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप मतलब यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस वगैरह में ऐसा नहीं है। वहाँ पे गूगल इतना यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो यूज़ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में, उनके डेस्कटॉप में बिंग प्री इंस्टॉल्ड आता है और वो लोग बिंग को ही प्रेफर करते हैं यूज़ करना, जैसा कि वो माइक्रोसॉफ्ट का है और उन लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है माइक्रोसॉफ्ट और उनके प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो जो पहला हमारा बेनिफिट होगा, जो पहला फ़ायदा होगा वो है इंटरनेशनल ट्रैफिक। अगर आप अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे, अपने ई कॉमर्स पे ट्रैफिक चाहते हैं या उतना ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है, तो आपको बिंग पे भी साथ के साथ मार्केटिंग करनी होगी। आपको अपनी वेबसाइट को बिंग पे, जो बिंग सर्च इंजन है उस पर भी अपनी वेबसाइट पे रैंक कराना होगा। तो जब आपकी वेबसाइट बिंग में रैंक करने लगेगी, उससे होगा क्या, आपके पास ना सिर्फ इंडिया से बल्कि बाहर से भी ट्रैफिक और यूज़र आने लगेंगे और आपकी वेबसाइट गूगल में भी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ हमारा ये कि हमारे पास भारत से भी अलग दूसरे देशों से, हमारे पास बाहर की कंट्रीज से, यूरोप से भी हमारे पास बिंग के थ्रू ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, अगर हमने अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। ओके, फिर है आपकी वेबसाइट रैंकिंग बिंग सर्च इंजन। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करने लगेगी, जैसे कि गूगल में वेबसाइट रैंक करती है उसी तरह से आपकी वेबसाइट बिंग में भी रैंक करने लगेगी। और अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो एज़ कम्पेयर टू गूगल, बिंग में थोड़ा ज़्यादा इजी होता है अपनी वेबसाइट को रैंक कराना। तो आप बहुत इजीली, मतलब एज़ कम्पेयर टू गूगल इतना भी ईजी नहीं है, बट हाँ गूगल के मुकाबले थोड़ा ईजी है। तो आप बिंग में अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं और जब बिंग में आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके पास ट्रैफिक आएगा ही आएगा और बहुत अच्छा ट्रैफिक आएगा। और वो ट्रैफिक जो होगा वो कहीं ना कहीं गूगल को भी रिकमेंड करेगा, गूगल को भी में भी मदद करेगा आपके वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ओके, तो ये तीनों पॉइंट हमारे सिमिलर हैं, सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं। एक तो आपकी वेबसाइट बिंग में रैंक करेगी और उसके रैंक करने से आपके पास ट्रैफिक आएगा, जिससे आप उसको गूगल में भी मदद मिलेगी रैंक कराने के लिए। ओके, तो चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाई कन्वर्जन रेट। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब अगर आप कोई वेबसाइट मैनेज करते हैं, चलाते हैं, कोई ब्लॉग चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन रेट क्या होता है। कन्वर्जन रेट बेसिकली वो होता है जब हमारी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आता है, कोई यूज़र आता है, तो उसमें से कितने यूज़र हमारी सेल में कन्वर्ट होते हैं और उसमें से कितने यूज़र हमें बिजनेस देते हैं, हमारी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो उसको बेसिकली कन्वर्जन रेट कहा जाता है। ओके, लेकिन कई बार गूगल में होता क्या है कि सपोज़ आपके पास 100 यूज़र आया, 100 यूज़र का आपके पास ट्रैफिक आया, तो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 या 5 या 10 लोग ही वो कन्वर्जन, यानी वो आपका कन्वर्जन हो पाता है, यानी कि उतने ही लोग, 2 3 4 5 लोग ही आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होते हैं, उसे खरीदते हैं। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं हुआ लो कन्वर्जन रेट। ठीक है, क्योंकि आपने गूगल में मार्केटिंग की है, बहुत जगह आपने लिंक्स भी बनाए होंगे जहाँ से बेवजह का ट्रैफिक आ जाता है, जिसका आपकी वेबसाइट को उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन बिंग में इससे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। बिंग में आपके पास जो ट्रैफिक आएगा, जो यूज़र आएगा, वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा, आई मीन ट्रैफिक होगा, अच्छा ट्रैफिक होगा। ठीक है, और अगर आपके पास 100 लीड आती हैं तो 100 में से 20-30% का कन्वर्जन रेट आपका हो जाएगा, जो उस ट्रैफिक का, जो ट्रैफिक आपके पास बिंग के थ्रू आया है या आएगा। ठीक है, तो बिंग पे रैंक कराना बहुत ज़रूरी है, बिंग को कभी भी अवॉइड ना करें और बिंग पे भी आप अपनी वेबसाइट को बराबर उस पर काम करते रहें, जिस तरह से आप गूगल सर्च इंजन पे काम करते हैं।
अब बिंग में अपनी साइट को कैसे डालना है, कैसे अपनी साइट में आपको बिंग में सबमिट करते हैं, कैसे रैंक करानी है, उस पर हमने एक सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। किस तरह से सबमिट अपनी साइट बिंग में करनी है आप वो चेक कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आपकी वेबसाइट भी बिंग में रैंक होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे एक और फ़ायदा है, आप देखेंगे हाई CPC। ओके, यानी अगर आप अपनी वेबसाइट पे अपने ब्लॉग पे ऐड चलाते हैं, आई मीन एडसेंस लगाया हुआ है, आप किसी एडवर्टाइज़र का वहाँ पे ऐड अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं, तो जो ट्रैफिक आपके पास बिंग के थ्रू आएगा एज़ कम्पेयर टू गूगल, उससे आपको अच्छी इनकम होगी। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न होता है कि लोग अक्सर बिंग पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, क्योंकि बिंग से जो ट्रैफिक आता है उस पर हमें अच्छा CPC मिल जाता है और उससे हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। तो ध्यान रहे, बिंग को कभी भी इग्नोर ना करें। बिंग ओवरऑल पूरी मदद करता है गूगल में भी रैंक कराने के लिए, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, रेपुटेशन और ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बिंग को कभी भी आप हल्के में ना लें, आपको इस पे उतना ही ध्यान देना होगा। 10-20% कम ध्यान दे लीजिए, लेकिन उतना ही ध्यान आपको देना होगा जितना कि ध्यान आप गूगल या किसी बाकी दूसरे सर्च इंजन पे देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें बिंग से रिलेटेड आपको समझ में भी आई होंगी कि हमें क्यों ज़रूरत होती है अपनी वेबसाइट को बिंग में रैंक कराने के लिए। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम उस पर आपको एक वीडियो बना के या कमेंट के थ्रू ही आपको बेस्ट सोल्यूशन दे देंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम इस पर अच्छी अपडेट डालते रहते हैं, अच्छे वीडियो बना के डालते रहते हैं, जिससे आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराने काफ़ी मदद मिलेगी और आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। इतने आप हमारे बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।